हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे HDFC के तरफ से, यानी कि HDFC म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन प्लान, बेस्ट प्लान कौन सा अभी 2025 में हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो देखा जाए SBI हो चाहे HDFC हो, ये सब जो कंपनियों के जो फंड होते हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें से भी अगर बेस्ट की बात करें तो मैं आपको बार बार नए नए अलग अलग फंड के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो आज उसी में एक नए फंड के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ साथ एक बेल आइकन होगा, घंटे का निशान होगा, उसको भी दबा दें, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कौन सा प्लान है जो 2025 के लिए बेहतरीन हो सकता है, आपके फाइनेंशियल जर्नी को अच्छा बना सकता है, आपके जो फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा ऊपर कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये है HDFC का फोकस 30 फंड। अब क्या इस फंड की खासियत है, मैं थोड़ा सा सबसे पहले पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको बताने में आसानी हो। ये जो फंड है फोकस 30 नाम है इसका, यानी कि शेयर मार्केट में टॉप 30 कंपनियों के अंदर ये इन्वेस्ट करती है, जो सबसे ज्यादा फोकस्ड जिसको समझा जाता है। वैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी किस किस कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। फोकस 30 मतलब जैसे कुछ फंड होते हैं निफ्टी 25, मतलब निफ्टी में जो टॉप 25 कंपनी होगी उसमें इन्वेस्ट करेगा। वैसे ही HDFC फोकस 30 का मतलब है कि टॉप 30 कंपनियों में ये इन्वेस्ट करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं इसके रिटर्न की बात। आप देखिए 15% से 16% का रिटर्न हर साल दिया है जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है। पिछले 5 साल की बात करें तो एवरेज रिटर्न जो है लगभग 23 से 24% का। पिछले 3 साल में भी एवरेज रिटर्न हर साल 24% से ज्यादा का। पिछले 1 साल से आपको पता है कि शेयर मार्केट बहुत ही डाउन जा रहा है, फिर भी इसने 14% का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीनों में निगेटिव रिटर्न -2% का दिया है। इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो इन्वेस्ट करने के लिए मात्र 100 रुपए आप मंथली इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ना भी चाहते हैं तो 100 रुपए आप जमा करके छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जितना आपकी इच्छा हो श्रद्धा अनुसार आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए लोगों ने कितने पैसे अभी तक जमा कर दिए, यानी फंड साइज क्या हो गया इस फंड का, 15,687 करोड़ आज के डेट में यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके होल्डिंग्स बता दें। जैसे कि मैंने आपको बताया फोकस 30 का नाम है टॉप 30 कंपनी, जो कि फोकस कुछ क्राइटेरिया होगा इनका जिसमें कि ये फोकस्ड कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं टॉप 30 कंपनी। जैसे कि आप नाम से यहाँ देख सकते हैं, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, मारुति सुजुकी इंडिया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो आप समझ सकते हैं ये सारी कंपनियां आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा और सबका एक रुतबा है, एक वर्चस्व है मार्केट में। तो इस कारण से यहाँ से रिटर्न मिलना बहुत इजी हो जाता है और बहुत अच्छा रिटर्न इसीलिए यहाँ से मिल रहा है। अब चलिए, अब कुछ लोग बोलेंगे होल्डिंग्स मतलब क्या। जैसे ही आप इस फंड में पैसे जमा करते तो आपके फंड को ये आपके पैसे को लेके ये बैठा नहीं रहेगा, आपके पैसों को लेके ये किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और वो जो मुनाफा कमा के देगा उसी मुनाफे को आपको देगा। तो ये जो 5 कंपनियां मैंने दिखाई इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां होगी, लेकिन मैंने टॉप 5 कंपनियों को लिया कि जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, इसी को बोलते हैं होल्डिंग्स। अब हम लोग कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन की बात करें, आपने देखा 15% से ज्यादा का रिटर्न हर साल दे रहा, तो हम लोग भी 15% पे ही कैलकुलेट करेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का रखेंगे। 5 साल में अगर ये चीज आप करते हैं तो आप 60,000 रुपए जमा कर पाएंगे और आपको 15% के अकॉर्डिंग 27,000 रुपए मिलेगा। टोटल वैल्यू 87,000 रुपए की बनेगी। थोड़ा और आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,20,000 हो जाएगा 10 साल में, और अगर रिटर्न की बात करें तो 1,43,000 रिटर्न मिल जाएगा 15% के अकॉर्डिंग और 2,63,000 आपके फंड की वैल्यू बनेगी।
यही चीज 15 साल करते तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 4,36,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 6,16,000 की। 20 साल का देखे लेखा जोखा तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 10,87,000 का रिटर्न और 13,27,000 का टोटल वैल्यू। अब देखिए 2 लाख 2.5 लाख जमा किए 20 साल तक आपने, और वो भी एक साथ नहीं, हर महीने 1,000 आप सेविंग करके जमा किए जा रहे हैं, और हमने रिटर्न भी कैलकुलेट किया मात्र 15% पे। इतना भी अगर आपको रिटर्न मिलता है तो ये जो 2-2.5 लाख रुपए आपके हैं ये 13 लाख बन जाएगा। 10 लाख आपको रिटर्न मिल जाएगा, 10 से 11 लाख के आसपास, और फंड की वैल्यू 13,27,000 बनेगी। लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 25 साल में देखें तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, 24,56,000 रिटर्न, 27,56,000 आपकी फंड की वैल्यू। लेकिन 5 साल और रुक जाते हैं तो 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 52 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 56 लाख तक की बन जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, 3,60,000, वो भी एक साथ नहीं, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो 1,000 रुपए बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आप जॉब में हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो 1,000 रुपए आप कभी भी मंथ में कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तभी आप जाके कुछ टाइम के बाद एक अच्छा अपना फंड वैल्यू बना पाएंगे, एक स्टेबल साइड से पैसे आप जमा कर पाएंगे। तो ये थी इस फंड की पूरी डिटेल। आपको विशेष किसी फंड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट जर्नी से रिलेटेड या किसी बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद।